कि आप देख सकते हैं कि जो छेना घाट तक पहुंचने का जो मार्ग है बुस्केदार के बाद, तो लगातार हर जगह जो है क्षतिग्रस्त है और इस तरह से हर जगह इसका मलबा आया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे पैच पे जो बुस्केदार से और छेना घाट तक का जो इलाका है, तो इस पर कितनी भारी बारिश हुई होगी और जो अतिवृष्टि है, और स्थानीय लोग जिसे बादल फटना कह रहे हैं। तो हालांकि जो मौसम विभाग है तो उसका कहना है कि हमारे पास बादल फटने की घटना ऐसी कोई दर्ज नहीं है, क्योंकि अधिकतम करीब 48 मिलीमीटर की जो बारिश है 1 घंटे में वो यहाँ पर दर्ज की गई है, उससे अधिक की नहीं दर्ज की गई। जबकि उनके मानकों के अनुसार 100 मिलीमीटर तक 1 घंटे में अगर बारिश होती है तो उसे बादल फटने की घटना कहते हैं। तो तकनीकी रूप से मौसम विभाग के अनुसार ये बादल फटने की घटना नहीं है। अगर ये बादल फटने की घटना नहीं है तो विशेषज्ञ फिर इसको बता पाएंगे कि अगर ये बादल फटने की घटना नहीं है तो ये फिर क्या है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है, इतना बड़ा जो ये पैच है, तो ये किस तरह से पूरा यहाँ पे आया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से छेना घाट में भी हुआ है, जो कि बस्ती के ऊपर था। यहाँ पर बस्ती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन अगर यहीं पर अगर बस्ती होती तो उसका क्या हश्र होता, आप सहजता से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी आप झलक देख लीजिए। और इसी तरह से छेना घाट जहाँ पर की बस्ती थी, वहाँ पर इस तरह से पीछे से मलबा आया और पूरा जो छेना घाट है वो तबाह हो गया, उसका नामो निशान तक नहीं बचा। तो तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बेशक ये बादल फटने की घटना अगर नहीं है तो फिर क्या है, कुछ तो है जिसको कि जानना समझना ज़रूरी है और इसका जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसका विशेषज्ञों के द्वारा विशेष रूप से इसका यहाँ इस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है या यहाँ का जो ज्योग्राफी है या जियोलॉजी है उसको देखा जाना चाहिए। ये ताल दमन के ऊपर का पूरा जो जंगल है, जहाँ से पूरी पहाड़ी दरक रही है, आप देख सकते हैं पूरा लाइव कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ से ये मलबा आ रहा है। यहाँ से ये पूरी पहाड़ी दरक रही है और इसके ठीक नीचे जो है एक पूरी बस्ती है। और ये बस्ती आप देख सकते हैं यहाँ, ये पूरे इसके नीचे ये पूरी बस्ती है, ये पूरी बसासत है यहाँ पर। तो ये लगातार इसके लिए अभी खतरा बना हुआ है। तो जैसे जैसे बारिश के बाद धूप बढ़ेगी तो ये घटनाएं इस तरह से और भी बढ़ेंगी। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर जो है ये पूरी पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। तो ये धुएं का गुबार बता रहा है कि कितनी बड़ी मात्रा में ये बोल्डर नीचे को दरक रहे हैं। और इसके पूरे नीचे एक ये जो बस्ती है, तो लोग सहमे हैं। हालांकि इस समय दिन का समय है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और देख पा रहे हैं। और यही घटना अगर रात को होगी तो ये बड़ी दुर्घटना ला सकती है। तो ये लगातार ये जो है ये पूरी पहाड़ी दरक रही है और छोटे बड़े पत्थर लगातार इसमें आ रहे हैं। छेना घाट से आते हुए रेस्क्यू की टीम NDRF की आप देख सकते हैं। और ये 6वां लैंडस्लाइड है जब हम बुस्केदार से आ रहे हैं। तो इसके बाद फिर छेना घाट। तो आप देख सकते हैं NDRF की टीम यहाँ से आते हुए। और अभी कुछ NDRF के जो स्वयंसेवी हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वहाँ आज भी कोई इस तरह से ह्यूमन रिमेन नहीं मिला है। तो और वहाँ पे मिलना भी आसान नहीं है कि इतना ज़्यादा मलबा वहाँ पर है। तो आप इनका प्रयास अपनी तरफ से पूरी तरह से जारी है। तो ये लगातार वहाँ से अपनी सेवाएं दे करके आ रहे हैं।
लेकिन किसी भी ह्यूमन रिमेन की अभी तक वहाँ से रिकवरी नहीं हुई है। आज कुछ ह्यूमन रिमेन मिला है आज? नहीं आज बहुत है। तो क्या लगता है आपको, क्या हासार हैं? अब जब ये रोड कनेक्ट होगी, जेसीबी आएगी, अर्थ मूविंग मशीन लगी। हाँ, मैनुअली कोई संभावना नहीं है अभी तक। ठीक। और ये 9वीं जगह, ये 9वां स्थान है कि जहाँ पर फिर उतनी ही बड़ी मात्रा में मलबा आया हुआ है। और ये वो छेना घाट है जिसको कि स्थानीय लोग चंदन गंगा भी कहते हैं, और घंगासू से ये आती है, यानी पूर्वी बांगर से, जिसमें कि कुछ गांव हैं, डांगी, खोड़, घुनाल गांव, मथिया गांव, बक्सीर, उछोला, भौर, ये सारे गांव जो हैं पूर्वी बांगर के गांव हैं। और आप आज दूसरे दिन की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि कल तड़के लगभग 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आज अभी स्थिति क्या है। और एनडीआरएफ का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिला है, और मिलने की अभी फ़िलहाल कोई संभावना भी उन्हें नहीं दिखती है, जब तक कि जेसीबी मशीन वगैरह नहीं आती है। मैनुअली वहाँ पर खुदाई करना संभव नहीं है। तो ये वो छेना घाट जो एक छोटी सी घाट हुआ करती थी, और आज इसको देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि आज ये इतना विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि कल की मात्रा में आज पानी कम हुआ है, उसका प्रवाह कम हुआ है, लेकिन अवशेषों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इसमें पानी आया होगा और कितनी बड़ी तबाही इसने मचाई होगी। तो आप नदी का जो ये निचला हिस्सा, छेना घाट का जो निचला हिस्सा है, आप उसके तल को देख सकते हैं, और ऊपर का जो घास और पेड़ हैं जो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के अनुपात में अगर देखें तो जहाँ तक ये नदी पहुँची होगी, लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक और इसमें पानी रहा होगा, जितना आज दिखाई दे रहा है। तो इसमें 10 मीटर के आसपास और पानी रहा होगा। तो जितनी ऊंचाई तक ये अपने जो इसने निशान छोड़े हुए हैं, तो आप इतने बड़े पेड़ों को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पानी आया होगा और पूरा मलबा आया होगा। और ये 9वीं जगह है, और ये फॉरेस्ट के जो कुछ कर्मचारी हैं वो भी जा रहे हैं, जो भी यहाँ मौका मुआयना करने आए होंगे। तो अभी ये 9वीं जगह है, और ये अभी तक लगभग हम जो 5-6 किलोमीटर के आसपास आए हैं उसके बीच का हिस्सा है ये पूरा। तो उस 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9वीं जगह ये मलबा आया हुआ है। तो अंततः 9 जगहों के अवरोध पार करने के बाद हम लोग जो छेना घाट था वहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने वो पुल। मेरी स्मृतियों में इस पुल और छेना घाट जो बाज़ार है उसकी बहुत सारी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं 5 साल कार्यरत रहा, तो बहुत सी खट्टी मीठी स्मृतियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी मैं छेना घाट को इस रूप में देखूँगा, कि जिसने पूरी तरह से नेस्त नाबूद और छेना घाट की पहचान को ख़त्म कर दिया है। न जाने कितने लोग का रोज़गार, कितने लोगों का जीवन यहाँ पे लील चुका है ये जो मलबा आ रखा है। तो ये जो आपदा है, तो आप देख सकते हैं। तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी ऐसा भी होगा, लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ पर लगभग 15-20 छोटी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, जिनमें ढाबे और मेडिकल स्टोर, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान और भी अन्य तरह की खाद्य सामग्री
यहाँ पर मिलती थी। अरे अरे यार, ये तो बहुत ही दुखद है यार, हैं? बहुत दुखद है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा क्या कहें। तुम घर थे? हाँ घर हाँ, लड़का था मेरा, लड़का था, हाँ, काम करता जो काम करता था। हाँ सुना मैंने पता किया था तो पता चला। क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सुना मैंने कि उसने फ़ोन भी किया था रात को कि किया था, हाँ 3:30 बजे किया था ना। हाँ आया था, मैं इधर रास्ते तक आया था, फिर आने के लिए था नहीं, फिर हाँ। घर गया मैं, तब तक फ़ोन किया उसको, फिर हाँ। फ़ोन नहीं लगा उसको। हाँ, लगभग ये कितने बजे की बात है? वो 3:30 बजे मेरे को फ़ोन किया था। हाँ 3:30 बजे। हाँ। क्या बोला था? बोला था अंकल आ जाओ, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, यहाँ हाँ आ जाओ। हाँ, आने की कोशिश किया मैंने, आगे आने के लिए था नहीं। तो कहीं था नहीं, तुम घर ही रहे होंगे। हाँ मैं घर था। हाँ, तो ये तो बहुत ही बड़ी घटना है। आप नाम बताएंगे अपना? हाँ मेरा नाम जयदीप सिंह है। तो पापा का नाम कासन। हाँ, क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपने बचपन से बहुत मेहनत से अपने प्रतिष्ठान को खड़ा किया था। मैंने क्योंकि आपको भी बड़े होते हुए देखा है और आपके प्रतिष्ठान को भी मैंने बड़े होते हुए देखा है। तो मेरी स्मृतियों में आज भी वो सब यादें ताज़ा हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को स्थापित किया। तो ये बहुत ही दुखद है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा यहाँ से, इस जगह से आप लोगों से जो जुड़ाव था, जो नाता था, तो बहुत ही आत्मीय रहा है। और आज इस स्थिति में मैं छेना घाट को देख रहा हूँ तो मेरे लिए भी उतना ही दुख है। मैं भी हैरान हूँ कि कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस छेना घाट में हम खाना खाते थे, चाय पीते थे, सामान ले जाते थे, मैं गाड़ी खड़ी करता था यहाँ पे, आप लोगों को इतना प्यार स्नेह मिलता था, तो वो आज इस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ। और आपने जो उन्नति प्रगति जो भी की थी इस जगह से, आप उसके खंडर में आज खड़े हैं। तो लेकिन जीवन है, ये आगे चलेगा, लेकिन आप हिम्मत रखें। तो मैं इस समय घटनास्थल पे, ग्राउंड जीरो पे छेना घाट में मौजूद हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं छेना घाट को किस तरह से याद करूँ। मेरी स्मृतियों में जो छेना घाट है, उन स्मृतियों में छेना घाट में 10-15 दुकानें हुआ करती थी, जिसमें राशन पानी की दुकान से लेकर के चाय पानी, ढाबा और एक मेडिकल स्टोर और मिठाई की दुकान, जो गांव का एक जो ज़रूरी बाज़ार होता है, तो उसमें जो भी ज़रूरी सामान होता है वो यहाँ पर मिल जाता था। छोटा मोटा जो सब्जी वब्जी है वो यहाँ पर मिल जाती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो छेना घाट है, इस मलबे के नीचे जहाँ पर मैंने कभी खाना खाया, चाय पी और एक पड़ाव के रूप में यहाँ पे रुके रहे, विश्राम किया, अपनी गाड़ी खड़ी की और बाइक खड़ी की यहाँ पर, तो वो आज नेस्त नाबूद हो गया है, उसकी पहचान खत्म हो चुकी है। वो मलबे के नीचे, जिस मलबे में मैं खड़ा हूँ उसके नीचे दफन है। और ये जो पुल है, ये पुल आगे की तरफ जो ये है ताल जामण और गुप्त काशी की तरफ जो नाग जगई वाला जो सड़क जाता है, लवारा लमगंडी वाला, आप वो देख पा रहे हैं। और सामने जो ये जो बस है, उस बस के पीछे की तरफ जो है वो फॉरेस्ट की यहाँ पर चौकी है। और जो ये आप देख रहे हैं, ये ही छेना घाट है। यहाँ तक इसको छेना घाट कहते हैं जब ये पूर्वी बांगर के गाँव से की जलधाराओं से मिल करके बनती है, जिसमें गाँव हैं डांगी, खोड़, भुनाल गाँव, मथिया गाँव, बक्सीर और उछोला, भौर, और ये सारे जो गांव हैं उनकी जलधाराओं से मिल करके बनता है। और जब मैं यहाँ पे कार्यरत था तो ये जो उछोला वाली सड़क है, जो आप इस फ्रेम में देख रहे हैं पीछे की तरफ, जहाँ ये एक जेसीबी भी काम कर रहा है, तो वो नहीं थी। यहाँ तक कि तब यहाँ पर लाइट भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद 2009 तक ये सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये सुविधाएं आई और ये सड़क जो है यहाँ से घंगासू जाते हुए सारे गांव को कनेक्ट करती है, जो गांव मैंने पहले बताए हैं। और इसी में से एक डाइवर्जन उछोला के लिए जाता है, जहाँ पे मैं कार्यरत था और 2005 से लेकर के 9 तक मैं रहा हूँ। तो मेरी स्मृतियों में यहाँ पर एक उछोला के ठेकेदार देव सिंह जी हुआ करते थे। उनकी दुकान थी, उनका घर था और उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस भी था। उसके बगल में यहाँ पर जो ये बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर केसर सिंह जी की दुकान थी। तो ये उनकी राशन परचून की दुकान थी, तो वो यहाँ पर रहते थे और राशन पानी की सप्लाई जो गाँव के लिए होती थी वो करते थे। और जहाँ पर अभी ये लोग खड़े हैं और पत्थर के ऊपर, तो यहीं पर
तो जयदीप को हमने देखा है कि जिसने बहुत बचपन से ही काम धंधा अपना शुरू किया, अपना काम किया और अच्छी प्रगति की, अच्छी प्रोग्रेस की और धीरे धीरे उसने अपने व्यापार में प्रगति की और उससे उसने यहाँ पर एक प्रकार का वो इस क्षेत्र का जो घंगासू बांगर जो पूर्वी क्षेत्र है बांगर का, तो उसका सप्लायर बना। तो अच्छी खासी दुकान यहाँ पर उसने इस्टेब्लिश कर दी थी, उसका अच्छा खासा रोजगार का साधन था, लेकिन सब कुछ आज नेस्त नाबूद है। तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता तो कि क्या कहूँ। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये यूटिलिटी और ये बस, ये सब जो है इस मलबे के नीचे यहाँ पर जो धसक गई हैं। और छेना घाट को कभी मैंने अपनी कल्पनाओं में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसका दृश्य ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। तो बहुत ही दुखद है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कि मैं क्या कहूँ, निःशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ कि प्रकृति का इतना बड़ा कहर आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ये है छेना घाट, जो आपदा के 3 दिन बाद भी आप इसका प्रवाह दे सकते हैं। और इस छेना घाट को न जाने कितनी बार मैं पैदल पार करके गया हूँ, इन्हीं जगहों से जहाँ मैं अभी भी हूँ। इसके आसपास की जगहों से मैं पता नहीं कितनी बार इसको पार करके गया हुआ हूँ, लेकिन आज इसको देख के, इसका जो रौद्र रूप है वो देख करके मेरी कल्पना से बाहर है कि मैं इसको पार भी कर पाऊँ पैदल। तो आप समझ सकते हैं कि पैदल पार करने में कितना पानी रहा होगा और आज कितना पानी है इसमें। तो इन कारणों को भी जानना समझना होगा। एक नई खोज, नई जांच करनी होगी और नए मानकों को स्थापित करना होगा। तो आप देख सकते हैं, मतलब मेरा कंट्री जाना मेरे को और कंट्री अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा बनाई हॉस्पिटल वगैरह व्यवस्था भी करना जब उन कुछ डॉक्टर वगैरह भी। अच्छा, चलो चलो ठीक है, सुरक्षित ले जाओ इन्हें, ठीक है, चलिए। उमर के जावल जब बोल रोटी खाना बाद खाना वहाँ से पी लो सुबह शाम 2 टाइम, यो सुबह यो शाम। हाँ हाँ, यो खाली पेट हुआ कैसे कुछ तो सब खाली पेट। अभी ये दवाई खाना खाने के बाद, ये वाली दवाई दर्द की पीड़ा की है, और ये क्यों लिए है? ये प्रत्येक दिन यो बोल खाना बाद, प्रत्येक दिन रोटी खाना बाद। नो केवल वाड़ी तुम्हारो। अच्छा, गौर कब तुम्हारो? अच्छा, जब मुझे बगड़ बोल दन। अच्छा, बगड़ में बोल दन, ताल जामण मोन, ताल जामण। अच्छा, हाँ, हाँ, के बेचो थे दिनर, के बेचो थे दिन। बर्गर लेगी, अब बर्गर बारी उब गए ना, हम तो फोन करवा हम जाने कि हम तो डोर, हाँ, डोरा बारी में वही जब लोग फोन करता है चल पता है कि अभी रोज ना मान लो कि हमारे बड़ा बॉडी बर्गर लोड़ा बॉडी। यह है ताल जामण का राहत है जो ताल जामण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में है और लगभग यहाँ पे 100 परिवारों के लोग यहाँ पर हैं जो अलग अलग तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ संयुक्त रूप से खाना बना रहे हैं और कुछ जो हैं अपना अपना व्यक्तिगत खाना बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे 2 कमरे हैं और जैसे कि अभी बात हुई है
तो सभी लोगों ने अपनी पीड़ा बताई और सबका कहना है कि इनका यहाँ से विस्थापन किया जाए और ये कतई भी जो यहाँ पर ये रह रहे हैं तो वो रहने लायक आज रह नहीं गया है। तो एक कक्ष था ये, तो यहाँ पर एक राहत शिविर के रूप में एक कमरा ये है जो कि प्राथमिक विद्यालय ताल जामन का एक कक्ष था। तो 2 कक्ष हैं यहाँ पर, जिनमें कि फौरी तौर पर राहत शिविर के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है अस्थायी रूप से। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे नौनिहाल हैं, किसी तरह से कि वेचोते दिन बरका वे बैंकर बरका और सारी रात भी जा रहे हैं देखने रहे हैं और कहीं तिरपीर पांती तिरपीर तब से नहीं मखुना सारा तो क्या पूरा था पूरी फुल बॉडी बनी नहीं कुनी नहीं कुछ नहीं रहे नो क्या तुम्हार मैं अनार दे ताल जमाना से नहीं कि बगड़ा। हाँ ताल जमा के यो अच्छा चलो। तो ये हैं सबकी पीड़ाएं और जितने लोग हैं उतनी कहानियाँ उतनी पीड़ाएं हैं। तो सबका अपना अपना संकट, सबका अपना अपना कष्ट है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे खाना बन रहा है और एक दूसरा कक्ष ये है जहाँ पर लोग रह रहे हैं और बाहर एक अस्थायी एक टेंट भी लगा हुआ है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है। ये छोटा सा बच्चा है जो ताल जामन के राहत शिविर में है, जो छेनाघाट की जो आपदा आई है उसमें जो गांव प्रभावित हुए हैं उनमें से एक ताल जामन भी है। तो ये यथार्थ है, ये वाकई बचपन हर गम से बेगाना होता है। इस छोटे से मासूम को नहीं पता कि ये अभी कितने कष्ट में इसके घर परिवार वाले, ये अपनी दुनिया में अपना मस्त है। तो जैसे अभी सभी ने अपनी अपनी पीड़ाएं बताई, तो जितने दुख हैं तो बहुत ही पीड़ादायक है। तो किस तरह से अपने घर गांव को छोड़ करके सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई यहाँ पे व्यवस्थाएं करने की, लेकिन फौरी राहत यहाँ पे मिली है। लेकिन फिलहाल कि इन 2 कमरों में इस तरह से इतने सारे लोगों का रहना आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन होगा।